हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप अरोड़ा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो खासकर ये जो वीडियो मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो नहीं दे सका काफ़ी टाइम से। आप बच्चों के मैसेज कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे, तो कुछ टेक्निकल एरर थे, कुछ मैं बिजी था, सो आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ सका। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए टाइम टू टाइम रेगुलर आपको वीडियो दूँ और आपका सिलेबस कवर करवाऊँ। ठीक है, एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने वो देखा होगा और बहुत सारा प्यार उस वीडियो पर आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स का भी और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके ऑलमोस्ट उन सभी का कॉमन सा सिलेबस है, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी माइक्रो पढ़ते हैं और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सीडीएल यूनिवर्सिटी के वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो उनका एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत। ये हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका आपकी बुक में 8th चैप्टर दिया हुआ है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका है 5th चैप्टर है। तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिमांड हमने ऑफलाइन शुरू कर रखा है, वो हम वहाँ से कवर करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो अब इस वीडियो में हम कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, मांग के सिद्धांत की बात करें, तो मांग के सिद्धांत होते हैं थ्री हमारे क्या है, डिमांड की थ्योरीज होती हैं। क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, कहते हैं कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्यों करता है, उसके बाद कितने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे कि जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें डिमांड की थ्योरी को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, डिमांड की जो थ्योरी है वो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने हिसाब से दी हैं। ऑलमोस्ट 3 थ्योरीज, 3 सिद्धांत हम मांग के पढ़ते हैं। सबसे पहला है कोऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और थर्ड है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो आपके सिलेबस में 2 थ्योरीज डाली हुई है, थर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हमें डिस्कस करना है क्या, कोऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। तो इस सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो समझिएगा। कोऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है, ये मांग का सिद्धांत आप सभी को पता है। ये जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ये देगा। क्वेश्चन क्या थे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्यों की जाती है और कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाए कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। तो ये सिद्धांत हमें बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले, वैसे तो क्लासिकल बता गए थे, क्लासिकल ने इसको डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में बता दिया था, बट 19th सेंचुरी के अंदर ड्यूपिट, गोशन, वालरस, मेंजर, जेवेंस, ये जो इकोनॉमिक्स थे इन्होंने इसको डिफाइन किया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। लेकिन जो इनका एक्चुअल डेवलपमेंट किया, जो इसका वास्तविक विकास जिन्होंने किया वो 20th सेंचुरी में मार्शल और पीकू ने किया। मेन जो इसके डेवलपर हैं वो मार्शल माने जाते हैं। कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के मेन जो डेवलपर हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया वो है डॉक्टर मार्शल। उन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को एनालाइज, इस थ्योरी के बारे में बताया, इस थ्योरी को विस्तार से हम लोगों के सामने रखा कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कैसे हो सकती है, उसके बारे में इसने बताया। अब इसके अंदर क्या चीज सबसे मेन है वो चीज आपने ध्यान रखना है। जैसे कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहली जो अजम्पशन थी इस थ्योरी की वो ये थी कि जो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी में आपको बता दूं क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता क्या होती है, जैसे मैं सिंपल वे में कहूँ, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति है ना, उसको उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे हमें लिखने की जरूरत थी, लिखने की जरूरत को पूरा किसने किया, चौक ने। तो चौक
के आते ही हमने लिखने का काम कवर कर दिया। तो इट मीन्स इसकी हमारी जो आवश्यकता थी उसको इसने पूरा कर दिया, हमें संतुष्टि दे दी, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, यूटिलिटी। इस चौक की क्या हुई, यूटिलिटी, उपयोगिता हुई। क्लियर हुआ। अब जो यूटिलिटी है ना उसको ये थ्योरी कहती है, इसके अंदर मार्शल ने बताया है कि यूटिलिटी को गणना में मापा जा सकता है, काउंटिंग की जा सकती है यूटिलिटी, उपयोगिता को गणना में मापा जा सकता है। यानी 1 2 3 4 5 इसमें हम मेजर कर सकते हैं किसको, यूटिलिटी को। ये मेन अजम्पशन थी किसकी, मार्शल की। उसके बाद एक मेजरमेंट दे दिया फिशर ने, जिसको एक्सेप्ट किया इस थ्योरी के अंदर मार्शल ने। वो मेजरमेंट क्या था कि यूटिल्स के अंदर हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। यूटिल्स ये दिया था फिशर ने, इरविन फिशर ने, और इस यूटिल्स मेजरमेंट को यूज किया मार्शल ने अपने थ्योरी के अंदर। क्लियर हुआ इस थ्योरी में। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक तो उसने कहा कि गणना में माप सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, दूसरा मेजरमेंट दे दिया यूटिल्स, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को वोल्ट में मापते हैं ना, उसी प्रकार ये कहता है कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं। यानी कह सकते हैं चाय पीने से हमें 20 यूटिल्स उपयोगिता मिली है, कॉफी से हमें 25 यूटिल्स उपयोगिता यानी यूटिलिटी मिली है। तो ये मेन अजम्पशन थी किसकी, मार्शल की। उपयोगिता को गणना में मापा जा सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद बात आती है कि जो यूटिलिटी है ना वो 3 टाइप्स की होती है। यूटिलिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स कौन से, इनिशियल यूटिलिटी, यानी कोई गुड्स कंज्यूम करेंगे तो उससे उपयोगिता तो मिलेगी ना। अब इनिशियल यूटिलिटी कौन सी होगी, सपोज करो हमें भूख लगी हुई है, और भूख लगी हुई है तो 4 रोटी खाने की हमें भूख है। पहली रोटी खाएंगे ना उससे जो हमें उपयोगिता मिली, पहली रोटी खाने से जो हमें यूटिलिटी प्राप्त हुई वो क्या होगी, प्रारंभिक उपयोगिता, या जिसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, उन चारों की चारों रोटी खाने से जो हमें कुल उपयोगिता मिली वो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्जिनल, तीसरा टाइप है इसका, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। सीमांत का नाम जहां भी आपको पता चले या दिखे, मार्जिनल यानी सीमांत, तो एडिशनल यूनिट का नाम जरूर देना आपने। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट किसी भी गुड्स की कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है। जैसे सपोज करो एक रोटी खाई, उसकी उपयोगिता थी 10 यूटिल्स, दूसरी खाएंगे तो 10 नहीं रहेगी, 10 की सपोज करो 18 हो जाती है। तो जितना फर्क आया 10 से 18 हुआ, तो जितना बड़ी है टोटल यूटिलिटी वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। उसको फाइंड कैसे करेंगे, 18 माइनस 10, 8 क्या हुआ हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी हुई। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये 3 प्रकार की यूटिलिटी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है। तो बहुत सारी विशेषताएं इसने बताई हैं कि यूटिलिटी की फीचर्स कौन कौन से। सबसे पहला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है क्या, उपयोगिता जो है वो भावगत होती है। उपयोगिता जो है वो क्या होती है, भावगत होती है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग, विभिन्न जो डिफरेंट पर्सन्स हैं सभी के लिए अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं आपको, जो व्यक्ति शराब पीता है उसके लिए शराब की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, बट जो शराब नहीं पीता उसके लिए शराब बेकार है, शराब की कोई उपयोगिता उसके लिए नहीं है। तो यही बात इसने बताई है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्लियर। उसके बाद है यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव, उपयोगिता जो है वो सापेक्षिक है। उपयोगिता क्या है, सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है कि हमेशा उपयोगिता एक समान नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। जैसे गर्मियों में गर्मी के कपड़ों की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है, उन कपड़ों की उपयोगिता सर्दी में नहीं होती। सर्दी के टाइम में सर्दी के कपड़ों की उपयोगिता होती है, उन कपड़ों की उपयोगिता गर्मी में नहीं रहती। यानी यूटिलिटी इज रिलेटिव। क्लियर हुआ। उसके बाद कहता है यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल, कि उपयोगिता का लाभदायक होना जरूरी नहीं है। अब लाभदायक हो भी सकती, जैसे
जो व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उसके लिए शराब और सिगरेट क्या है, लाभदायक है। जो नहीं पीता उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यानी उसकी नजर में ऐसा हो सकता है, लाभदायक होना जरूरी नहीं है, वो उसके लिए क्या है, नुकसानदायी है। क्लियर हुआ? उसके बाद कहता है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी यानी नैतिकता से जो स्वतंत्र होती है क्या, उपयोगिता। यानी क्योंकि नशीली जो वस्तुएं हैं उनकी भी उपयोगिता होती है। तो नशीली वस्तुओं का यूज वैसे तो नैतिक रूप से बहुत खतरनाक है, तो बट जो शराब व्यक्ति पीता है उसके लिए उसकी जो उपयोगिता है वो तो है ही ना। शराब पीता है उसको सेटिस्फैक्शन दे रही है शराब या सिगरेट, जो नशीली वस्तु है वो भी उनको उपयोगिता दे रही है, क्योंकि वो उनकी सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? ये की विशेषताएं जो आपने उपयोगिता की बतानी है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी, यानी इस उपयोगिता की कुछ मान्यताएं हैं, इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है रेशनल कंज्यूमर, विचारवान उपभोक्ता, विवेकशील उपभोक्ता। जो उपभोक्ता है ना वो विचारवान है। विचारवान मतलब उसको पता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम कैसे हो सकती है, कौन कौन सी गुड्स को उसने खरीदना है, पहले जब से नहीं मान के चला है। दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी, उपयोगिता को गणना में मापा जा सकता है, 1 2 3 4 5 में मापा जा सकता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, उपयोगिता जो है वो क्या है, स्वतंत्र उपयोगिता है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है या डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर कहता है एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वैसे तो जैसे किसी गुड्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो एमयू होती है वो घटती चली जाती है, लेकिन मनी को कोई नहीं कहता कि उस मनी की जो एमयू है वो कभी नहीं घटती, तो इसीलिए इसने वो वैसे बढ़ती है, लेकिन इसने क्या माना है, एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है उसको इसने स्थिर माना है, ये इसकी मान्यता है। डिविजिबिलिटी, यानी वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, विभाजित है, उनको डिवाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे किसी गुड्स की तो उससे मिलने वाली जो एमयू होगी वो घटती चली जाएगी। जैसे पहली रोटी खाएंगे उससे ज्यादा, दूसरी रोटी खाएंगे उससे कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम क्या मिलेगी, एमयू मिलेगी। तो ये इसलिए कहा कि डिमिनिशिंग एमयू होती है। फिर डीयू डिपेंड्स ऑन क्यू ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज, जो टोटल यूटिलिटी है ना वो क्वांटिटी की इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? ये थी इसकी मान्यता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये आपने रीड कर लेनी है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड उसके बाद अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी। ओके, क्लियर हुआ? अब हम जानेंगे इसका मेन जो चीज है वो है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के अंदर क्या जानेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सारा संबंध होता है, बहुत सारा रिलेशन होता है किसके अंदर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। क्लियर हुआ? हम ले रहे हैं वही चीज सेम, जैसे हम इधर लिया हमने क्वांटिटी टीयू और एमयू दिखाएंगे। ठीक है, पहली 0 यूनिट से कुछ नहीं मिला, ठीक है, ओके। पहली यूनिट कंज्यूम करी, किसी भी गुड्स के लगा लीजिए, आइसक्रीम, बिस्किट, कुछ भी लगा लीजिए, रोटी भी लगा लीजिए, पहली यूनिट कंज्यूम करी उससे 8 यूटिल्स क्या मिली, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितना हुई, 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रेजेंट की टीयू माइनस पिछले टाइम की टीयू, यानी एमयू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टीयू एन माइनस 1, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 कितना 8। क्लियर हुआ? सेकंड यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी ना, 8 नहीं रहेगी ना, 8 से कितना हो गई 14, 8 से कितना हो गई 6 यूनिट दे दी इसने सेकंड यूनिट में। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, 14 माइनस 8 कितना आ गया 6, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। तीसरी यूनिट को कंज्यूम किया, टीयू फिर चेंज हुई, टीयू कितना हुई 14 से 18 हो गई, एमयू क्या होगी 18 माइनस 14, टीयू एन माइनस 1 4। फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, ये 18 से कितना हो गई 20, तो एमयू कैसे फाइंड करेंगे, 20 माइनस 18 कितना हुआ 2। क्लियर हुआ? फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी, मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गई, क्या, टीयू। जैसे हमने कहा था ना कि 4 ही रोटी खाने की भूख है, और 4 रोटी खा ली, अगर 5वीं खाएंगे तो वो कोई रोल नहीं है उसका, ना खाते तो भी काम चल जाता। वही सेम चीज है, जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है वो कितनी रहेगी 20 की 20, और वहां पर 20 माइनस 20 एमयू कितना होगी उसकी
जीरो, mu उसकी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। वो तो 4 ही रोटी खाने की थी ना, 4 रोटी खाने से हमें मिल गई उपयोगिता जितनी मिली थी। 5वीं खाएंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन 6ठी खाएंगे ना तो वो माइनस कर देगी, घटा देगी किसको, टीयू को। अब कितना होगी, 20 से ये 18 हो गई, तो mu कितना होगी, 18 माइनस 20 यानी -2। यानी अब जो 6ठी रोटी खाई उसने नेगेटिव काम करना शुरू कर दिया, हमारी पाचन शक्ति को खराब करना शुरू कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये टीयू और ये mu। mu जो है ना वो 86420 -2, mu जो है वो घटती जा रही है। mu क्या है, घटती जा रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग होती जा रही है। तो ये हमारे पास आ गया टीयू और ये हमारे पास आ गया mu। अब हमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन क्या है देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। स्टार्टिंग में टीयू बढ़ रही है, टीयू इंक्रीज हो रही है, टीयू इंक्रीज हो रही है तो mu जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, 864 पॉजिटिव है। लेकिन जब टीयू मैक्सिमम हो गई, देखो 20 के बाद नहीं बढ़ा है, 20 रहा है, टीयू जब मैक्सिमम हो गई है ना तो mu क्या उसमें 0, टीयू मैक्सिमम उस समय mu क्या है 0 है। लेकिन टीयू ने जब गिरना शुरू कर दिया तो उस समय हमारी जो mu है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, माइनस हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टीयू जब बढ़ रही है mu पॉजिटिव रहती है, टीयू जब मैक्सिमम हो जाती है mu 0 हो जाती है, टीयू जब गिरने लगती है तो mu नेगेटिव हो जाती है। ये इसके अंदर रिलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। हमने इसको डायग्राम से भी जाना है, ये हमने बना लिया टीयू का डायग्राम। टीयू जो ये क्वांटिटी को हमने कहाँ दिखाया, एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, और जो हमने टोटल यूटिलिटी है वो कहाँ दिखा दिया, वाई एक्सिस पे। पहली यूनिट से 8 मिला, सेकंड से 14, थर्ड से 18, फोर्थ से 20, फिफ्थ से फिर 20, यानी कि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हुआ। अगर 6ठी यूनिट को कंज्यूम किया तो ये 18 हो गया, टीयू गिरने लगी। ये हमने कर्व बना दिया इसका, टीयू का मैक्सिमम के बाद गिरना शुरू कर देता है। अब इसके साथ साथ इसी की बिल्कुल नीचे हमने क्या बनाया, mu, क्योंकि इन दोनों में हमने क्या दिखाना है, रिलेशन शो करना है टीयू और mu के अंदर। टीयू का कर्व बनाया और नीचे क्या बनाएंगे, mu का। यहाँ पर हमने दिखाया mu y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमारा वही चीज क्वांटिटी को हम शो कर रहे हैं। पहली यूनिट से कितना थी 8, mu कितना थी 8, सेकंड यूनिट से 6, थर्ड से 4, फोर्थ से 2, फिफ्थ से 0, 6 से -2। वही चीज यहाँ पर हमने शो की है, हमने पॉइंट जनरेट किए हैं और उन पॉइंट्स को मिलाने पर जो हमारा नेगेटिव स्लोप का कर्व बना है ये कौन सा है, mu का कर्व है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं जो हमारी mu है वो गिरती जा रही है। फिफ्थ यूनिट से 0 हुआ और उसके बाद हमने और कंज्यूम किया 6, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पर शो हो रही है। इस पॉइंट पर mu 0 है और इस पॉइंट पर देखिएगा, यहाँ पर इसको मिला दो, देखिएगा यहाँ पर टीयू क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर mu क्या है 0 है। और टीयू ने जब गिरना शुरू किया तो mu देखिए नेगेटिव हो गया है, ये -2 नेगेटिव आपने शो करना है। जैसे ही टीयू बढ़ रही थी mu पॉजिटिव स्लोप में था, टीयू मैक्सिमम हुआ mu 0 हो गया, टीयू ने गिरना शुरू किया mu नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो ये था इसके बीच में रिलेशन, जो आपने एक टेबल से भी दर्शाना है और एक डायग्राम से भी शो करना है। तो आप क्या करना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप टेबल बनाइएगा और टेबल के साथ साथ डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट कि इस थ्योरी के अंदर मार्शल ने ना 2 लॉ यूज किए हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये 2 नियम यूज किए हैं किसने, मार्शल ने। इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, घटती सीमांत उपयोगिता के बारे में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो लॉ है ना, ये है हमारे इकोनॉमिस्ट गोशेन, ये गोशेन का फर्स्ट लॉ है, गोशेन का फर्स्ट लॉ। गोशेन हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये नियम था और मार्शल ने इस नियम को अपनी थ्योरी में यूज किया है। इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये वही नियम है जिसके बारे में हम यहाँ भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे हमने यूनिट्स जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, mu जो है वो घटती चली जाती है। पहले यूनिट कंज्यूम की उससे जो mu मिली वो 4, सेकंड से 3, थर्ड से
2, 4 से 1, 5 से 0 और 6 से -1। यानी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, इससे मिलने वाली जो MU है ना, वो घटती जा रही है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को, यही लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाएगी, डिमिनिशिंग होती जाएगी, जो 4 से -1 तक आ गई है। इसको हमने डायग्राम से भी शो किया है। ये सेम जो नीचे वाला डायग्राम है, वो एज इट इज आप यहाँ पर बना सकते हो। नीचे दिखाई हमने यूनिट्स जो यूज किया, और यहाँ पर दिखाया MU। फर्स्ट से 4, फर्स्ट यूनिट जो कंज्यूम करी उससे 4 MU मिली, सेकंड से 3, थर्ड से 2, 4 से 1, फिफ्थ से 0 और 6 से -1 हमें क्या मिली, MU मिली। ये नेगेटिव स्लोप का हमारा क्या बन गया, MU का कर्व बन गया। और यही लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, उम्मीद करता हूं जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इतना सा आप आज के लिए इस वीडियो में इतना सा आप अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा। बीकॉम फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 5th चैप्टर, BA फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 8th चैप्टर आपकी बुक में है। वीके पब्लिकेशंस की जो बुक है आपकी, उसमें से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। अब आपके लिए डेली वीडियो आएंगी और हम ऑनलाइन सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। जिसने बुक परचेज नहीं की है वो वीके पब्लिकेशंस की, बीकॉम वाले बच्चे भी वीके पब्लिकेशंस की माइक्रो इकोनॉमिक्स खरीद लें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से, और BA फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वीके पब्लिकेशन की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक परचेज कर लें। उसी बुक में से मैंने आपको ये सिलेबस करवाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रीड करने की कोशिश करें जितना मैंने आपको करवाया अच्छे से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।